बैक टू एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो हमें इस पे पढ़ना है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमें इरोजन, डिपोजिशन, माउंटेन्स, प्लेटियाउस, प्लेन्स, ग्लेशियर्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। तो मेजर लैंड फॉर्म से बात करते हैं। तो उससे पहले आप एक इस आकृति को देखें जिससे आपको चीज़ों का आइडिया लग जाए। तो अब इस आकृति को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंट आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए हो गया आपका माउंटेन रेंज एंड फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका हिल वाला एरिया हो गया, देन बेसिन, ट्रिब्यूटरी, प्लेटियो, अगेन माउंटेन, लेक, प्लेन्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज, पेनिनसुला, स्ट्रेट, कोस्ट, सी, माउथ ऑफ रिवर, डेल्टाज। तो ये क्या है, एक इसे कह सकते हैं कि ये लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ है। इट मीन्स डिफरेंट जो भू आकृतियाँ हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है कि आखिर ये भू आकृतियाँ आखिर ये बनी कैसे, इनके पीछे बनने का कारण क्या है। तो इसका देखिए दो कारण है। पहला कारण क्या है, एक आपका है इंटरनल प्रोसेस, ध्यान से इस चीज़ों को सुनेंगे, इंटरनल प्रोसेस, और दूसरा जो आपका है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, एक्सटर्नल प्रोसेस, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। इंटरनल प्रोसेस जो है ये होता है आपका एलिवेशन की वजह से, प्लस जो एलिवेशन होता है प्लस कहीं पे सिंक होता है, कहीं पे नीचे धंसता है, कहीं पे उत्थान होता है, कहीं पे धसान होता है। इस वजह से ये इंटरनल प्रोसेस, इन दोनों चीज़ों का मतलब एक तरह से रिजल्ट मिलता है हमें, इन दोनों चीज़ों के रूप में रिजल्ट मिलता है कि पृथ्वी के अंदर की पावर्स जो हैं वो क्या करती हैं, किसी जगह लैंड मास को ऊपर उठा देती हैं, एलिवेट कर देती हैं, और किसी जगह के लैंड मास को नीचे धंसा देती हैं, मतलब उसको एक खाई के रूप में बना देती हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल प्रोसेस में हम आते हैं। तो जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जैसे आपका फ्लोइंग वाटर है, इसी प्रकार से ग्लेशियर्स हैं, और जिसे हम हिमानिया कहते हैं, हिमानी जो ग्लेशियर्स रिवर हैं उनको कहते हैं। देन ओशियन वेव्स हो गए हैं, फ्लोइंग विंड आपका हो गया, जो विंड हो गया है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस हैं, एक मतलब कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। तो इन वजह से भी क्या होता है कि जो लैंड फॉर्म्स उसमें चेंज आते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लैंड ऊपर उड़ गया तो लगातार विंड और इस जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इसको लगातार क्या करेंगे, इरोड करेंगे, इसको काटेंगे, छाटेंगे, अपरदित करेंगे, एंड देन इसका जो अपरदित मटेरियल होगा उसको ले कहीं डिपॉजिट कर देंगे, तो ये दूसरा लैंड फॉर्म बनेगा। तो इस प्रकार से ये दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, जिसकी वजह से डिफरेंट लैंड मास बनते हैं। अभी इन चीज़ों को आप अभी बस ऊपर से समझिए, अभी ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। आने वाले चैप्टर्स में जो आने वाले हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम और डीप में जाना शुरू करेंगे। ओके, अभी बस हमें ये ओवरव्यू लेना है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो हमने वो देख लिया आपका इंटरनल प्रोसेस का। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, इरोजन, सरफेस को इरोड करते हैं, और देन जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको ले आकर के कहीं डिपॉजिट करते हैं, इट मीन्स डिपोजिशन। सो इरोजन एंड डिपोजिशन, ये दो प्रोसेस होते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं, रनिंग वाटर के द्वारा किए जाते हैं, या फिर रनिंग आइस के द्वारा किए जाते हैं, विंड के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपका फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स इन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। देन ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप। और उत्थान और ढलान की बेसिस पे अगर देखें तो हम अलग अलग लैंड फॉर्म्स को देख पाते हैं, जैसे कि माउंटेन है, कहीं प्लेटियाओ हैं, कहीं प्लेन्स हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं। उसके पहले एक चीज़ आपको मैं और समझा देता हूँ, हिल क्या होते हैं। लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि पर्वत और पहाड़ी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए हिल का क्या है और माउंटेन का क्या है, दोनों में डिफरेंस, इसको समझ लीजिए ध्यान से। अब हिल जो होते हैं ये क्या होता है, जनरली अपने आसपास में जो इनका मतलब लैंड फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन एरिया है तो उस प्लेन एरिया से क्या होते हैं, थोड़े से उठे हुए भाग होते हैं, इसे कहते हैं हिल कहते हैं। ओके, अब हिल में ये होता है कि जो बेस तो इनका भी ब्रॉड होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनका जो शिखर होता है, जो समिट होता है, जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये नैरो हो या स्मॉल हो या शार्प हो, ऐसा नहीं होता, ये फ्लैट होते हैं। प्लस दूसरी बात, इनकी हाइट कम होती है। जैसे ये 600 मीटर्स तक पाए जाते हैं, 600 मीटर्स मान लीजिए, थोड़ा से आगे पीछे भी हो सकता है, तो इनकी नॉर्मली यही हाइट 600 मीटर या उसके आसपास ही रहती है। ये हो गया हिल। माउंटेन्स क्या होते हैं, इनका बेस बहुत चौड़ा होता है और इनका जो शिखर होता है ना वो नैरो होता है, इस प्रकार से।
पहली बात। दूसरी बात, इनका जो हाइट होता है लगभग 1500 मीटर्स के आसपास होता है। इससे ऊपर भी होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी होते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंस है हिल और माउंटेन्स में। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमने इस चीज़ को देख लिया, माउंटेन्स के बारे में देख लिया कि एक नेचुरल एलिवेशन है और इसका जो स्मॉल समिट होता है, जो शिखर होता है स्मॉल होता है और इसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब देखिए, जो माउंटेन्स होते हैं चूँकि ये बहुत ऊँचे ऊँचे भी होते हैं, तो माउंटेन्स में कुछ प्लेसेस जो एक पर्टिकुलर हाइट ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे वो क्लाउड के भी ऊपर रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उनका जो वो वाला हिस्सा होता है ना वो आइस से ढका होता है। इतना ठंड होती है वहाँ पे कि पूरा हिस्सा पूरा फ्रोजन हो जाता है और यही हिस्सा जो फ्रोजन हो जाता है उसे कहते हैं ग्लेशियर्स कहते हैं। और फिर इन्हीं ग्लेशियर्स से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जिन नदियों को हम कहते हैं सदा नीरा। इट मीन्स कि ये पूरे वर्ष भर अपने में जल लिए रहती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो हिमालय वाला जो बेल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो जिनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पर आपको ग्लेशियर्स मिलना आम बात है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि वो वर्ष भर जल अपने पास लिए रहती हैं। इसलिए हिमालय से बहने वाली नदियों को हम कहते हैं सदा नीरा कहते हैं, मतलब हमेशा वो जल से युक्त रहती हैं। और वहीं पे जब आप देखेंगे प्लेटियाओ वगैरह जो हमारा पठार है, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ केवल तब तक जल रखती हैं जब तक मानसून सीजन होता है, उसके 1-2 महीने बाद उनका जल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ से जल मिलता है, मानसून से भी जल मिलता है और जब मानसून वाला सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद ग्लेशियर्स के माध्यम से भी जल मिलता है। तो इसलिए वर्ष भर ये जल से बिल्कुल युक्त होती हैं। तो आप इसे देख पा रहे हैं, ये फोल्ड माउंटेन वगैरह। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, वही जब पृथ्वी के अंदर का जो फोर्सेज है, जब वो फोर्सेज की वजह से किसी सरफेस को प्लेन सरफेस को क्या करता है, ऊपर उठा देता है, उसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और फिर इस फोल्ड माउंटेन पर ढेर सारे एक्सटर्नल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, विंड के माध्यम से, फ्लोइंग वाटर के माध्यम से, फिर इसको काटना छाटना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम कुछ माउंटेन्स, जैसे फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं हमने देख लिया, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अब वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं। तो देखिए, ब्लॉक माउंटेन्स वॉल्केनिक माउंटेन देखने से पहले कुछ फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ल्ड के कुछ फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि पहले न्यू देख लेते हैं एंड देन ओल्ड देख लेते हैं। तो न्यू में देखेंगे तो आप हिमालय वाला जो रीजन हो गया, या आल्प्स वाला जो रीजन हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, ये सब क्या न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं। लेकिन वहीं पे ओल्ड वाला देखेंगे तो आप देखेंगे अरावली, हमारे जो इंडिया के अरावली वाला जो माउंटेन है वो। फिर देखेंगे आप एक अपलेशियन माउंटेन है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में है। यूरल माउंटेन है जो एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करता है, उसके बीच में बिल्कुल पड़ता है। तो वो भी क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ओल्ड है। ओल्ड इन द सेंस कि ये बहुत पहले ये इनकी उत्पत्ति हुई थी और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से आज ये इनकी उतनी ऊंचाई रह नहीं गई है। ये बिल्कुल बहुत ही क्या हो गए, बिल्कुल कटते छटते बिल्कुल ये फ्लैट जैसे हो गए हैं, ज़्यादा ये ऊँचे नहीं रह गए। तो इसीलिए बोलते हैं इसे ओल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जब कोई सरफेस होता है, अब मान लीजिए सरफेस अचानक से इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, कुछ सरफेस वर्टिकल अचानक से ऊपर उड़ गया, अब फिर कुछ सरफेस उसका नीचे ही रह गया। तो जो उठा हुआ भाग होता है इसे कहते हैं हम हॉस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है कहते हैं ग्रावेन कहते हैं, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो ये इस प्रकार के माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ओके, और इसमें जो अपलिफ्टेड वाला पार्ट, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं हॉस्ट, एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड दी ग्रेवन। ये वाला पार्ट कहता है ग्रेवन, जो नीचे ही रह जाता है। ओके, और इसके एग्जांपल देखा जाए तो राइन वैली और वास्जेस माउंटेन जो यूरोप में है, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। इन दोनों एग्जांपल्स को आप जरूर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन दे देंगे जिसमें पूछ दिया जाएगा कि कौन सा इसमें माउंटेन ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन की। तो वॉल्केनिक माउंटेन का सिंपल सा आप देख लीजिए, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर हो पाएंगी। जैसे ये देखिए आपका है वॉल्केनो। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे जो है ना, ये ढेर सारा आपका जो ये मैग्मा चैम्बर है। ओके, इसको कट कर देते हैं। तो ये आपका मैग्मा चैम्बर है। अब यहाँ से जब लावा तो नीचे जब तक रहेगा तब तक वो मैग्मा कहलाएगा। तो ये यहाँ से जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये ऊपर उठते हैं और लगातार ये सरफेस को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब ये अर्थ के सरफेस को तोड़ देते हैं तो ये बाहर निकलते हैं, अपने साथ ढेर सारा गैस, ऐश और भाप, स्टीम वगैरह लेकर के निकलते हैं बाहर। तो इनमें मिलता है ये क्या ऐश मिलता है, गैस मिलता है एंड स्टीम मिलता है। स्टीम ऑफ क्लाउड बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलता है जब ये तोड़ के सरफेस को बाहर आते हैं। तो जैसे ही ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर पृथ्वी के सरफेस पे आता है तो उसे हम कहते हैं लावा, या इसका नाम तुरंत बदल जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके, और ये होता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। कैसे,
जब ये लगातार ये निकलते रहते हैं बाहर तो क्या करते हैं, ये दोनों तरफ चारों तरफ अपनी लावा फैलता रहता है। फैलते फैलते क्या होता है, डिपॉजिट होते होते ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये माउंटेन जितना ऊंचा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। और जो माउंटेन्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की इसलिए होती है क्योंकि ये स्टोर हाउस होते हैं किस चीज़ का, वाटर का। क्योंकि ये ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं तो वाटर यहाँ पे मिलता है, तो माउंटेन हमारे लिए स्टोर हाउस ऑफ वाटर हो गए। देन ये टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी फेमस होते हैं। बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, सीनिक ब्यूटी यहाँ पे होती है, लोग देखने आते हैं चीज़ों को, कैमरे से अपनी चीज़ों को कैप्चर करते हैं। और पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंड ग्लाइडिंग हो गया, रिवर क्राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, ये सब कुछ स्पोर्ट है जो बहुत ही पॉपुलर है माउंटेन्स में खेले जाने वाले। तो इस वजह से भी माउंटेन्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। ओके, और आप देखेंगे कि माउंटेन्स वगैरह में कुछ जो फ्लोरा फाना भी, इंपॉर्टेंट फ्लोरा फाना भी मिलते हैं काफ़ी रिच वैरायटी के। जैसे हिमालय में आप देखेंगे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद देखेंगे कि जो रिवर वैलीज होती हैं एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। जो मतलब नदियाँ जो बहती हैं वहाँ से, तो नदियों के किनारे किनारे जो हिस्से होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्टाइल होते हैं, और वहाँ पे लोग कल्टीवेशन करते हैं। अब बात करते हैं प्लेटियाओ का, जो सिंपल सा है। प्लेटियाओ क्या होता है, मान लीजिए एक लैंड है सिंपल सा ये, तो इससे एक टेबल जैसा उठा हुआ भाग वो कहला दिया जाएगा प्लेटियाओ की। ये क्या है, एक पठार है। तो एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो एक टेबल जैसा फ्लैट टॉप्ड लैंड जिसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो और वो आसपास के एरिया से उठा हुआ हो टेबल के जैसा, इसे कहते हैं प्लेटियाओ। और ये मिनरल्स वगैरह में काफ़ी रिच होते हैं। गोल्ड माइनिंग वगैरह यहाँ पे होती है, डायमंड की माइनिंग होती है, आयरन, मैंगनीज, इन सब चीज़ों की माइनिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। और वर्ल्ड के कुछ फेमस प्लेटियाओ की बात करें तो देखिए, डेक्कन प्लेटियाओ हमारे इंडिया का हो गया, और उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेटियाओ जो कि केन्या, तंजानिया, युगांडा में फैला हुआ है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न का प्लेटियाओ ये भी काफ़ी फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है तिब्बत प्लेटियाओ, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटियाओ है, जिसकी ऊंचाई जो है 4000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है सी लेवल से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब प्लेन्स की बात कर लेते हैं। तो प्लेन्स सिंपल सी बात है, जब ध्यान देखेंगे। अच्छा, प्लेटियाओ के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये लैंड हो गया, अब यहाँ पे ये ऐसे एलिवेटेड उठा हुआ है। अब कोई रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, तो जब ये रिवर यहाँ से नीचे गिरेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे पानी डायरेक्ट नीचे गिरेगा, तो इसे हम कहते हैं फॉल, कहते हैं झरना बोलते हैं। तो ऐसे ढेर सारे झरना भी आपको मतलब फॉल्स भी यहाँ पे मिलेंगे प्लेटियाओ के एरियाज़ में। जैसे अब आपका देखेंगे तो हिंद्रू फॉल्स हो गया, ये छोटा नागपुर प्लेटियाओ में मिलता है सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर। ओके, इसी प्रकार से जोग फॉल भी मिलता है कर्नाटक में आपका। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे आपको यहाँ पे फॉल्स भी दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं प्लेन्स की। तो प्लेन्स में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो माउंटेन वगैरह होते हैं ना, तो माउंटेन वगैरह से रिवर क्या करते हैं, लगातार काटते छाटते इरोड करते हुए यहाँ से इरोडेड मटेरियल लेकर आते हैं और उसको धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाते हैं लंबे समय तक। तो एक इस प्रकार से प्लेन्स का निर्माण होता है। और नॉर्मली जो प्लेन्स की हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो सी लेवल से 100, 200, 300 इसी के आसपास होती है, इतने ही मीटर के आसपास होती है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि 200 मीटर के आसपास जो हाइट होती है, एलिवेटेड होते हैं, वो प्लेन्स होते हैं। ओके, और ये बहुत ही लार्ज होते हैं, बिल्कुल फ्लैट लैंड होते हैं। और इस चूँकि फ्लैट होते हैं इसलिए यहाँ पे रहना, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना, जैसे रोड वगैरह का निर्माण करना काफ़ी आसान होता है। क्योंकि माउंटेन्स में आप रोड बनाने जाएंगे तो बहुत ही मेहनत लगेगी, लेकिन प्लेन में रोड बनाने में आपको मेहनत कम लगेगी और रहने में भी आसानी होगी। और ये बहुत फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी लेकर आई जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप अच्छा कल्टीवेशन, अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसकी वजह से जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि लोग फिर यहाँ पे बसना पसंद भी करेंगे और ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हो जाएंगे। अब जैसे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ पे देखेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 पीपल रहते हैं, लेकिन वहीं बिहार, यूपी और बंगाल की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 के आसपास पीपल रह रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि जहाँ पे लोगों को रहने में आसानी होती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ प्लेन्स के बारे में। तो ये रही प्लेन के बारे में कुछ बातें। और आप गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है उसके बारे में आप जानते हैं, काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, देखा जाए तो बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो ये हमने देख लिया प्लेन्स के बारे में भी। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देते हैं लैंड फॉर्म्स एंड पीपल, मतलब लोगों का और लैंड फॉर्म्स में क्या रिलेशन होता है। तो वही रिलेशन है जो मैंने अभी आपसे बताया कि जहाँ पे उनको रहना ईजी होगा वहाँ पे वो ज़्यादा बसना पसंद करेंगे, जैसे प्लेन वाला कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे है, कहा जाता है प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, सो इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स,
फसल उगाना ईजी होता है, घर बनाना ईजी होता है, रोड बनाना ईजी होता है इन कंपेयर टू माउंटेन्स। माउंटेन के कंपेरिजन में ये सारी एक्टिविटीज़ जो है प्लेन में करना आसान होता है, तो इस वजह से लोग प्लेन में रहना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया यहाँ पे। और कुछ चीज़ें हैं जो स्वच्छ भारत मिशन है वो किस लिए है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी वाटर के लिए, अच्छे एयर के लिए और हाइजेनिक सराउंडिंग के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। ये डिफरेंट आपकी आकृतियाँ जिसको देखकर आपको बताना है कि ये क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कोस्ट है, ये डिज़र्ट है, ये आपका रिवर है जहाँ पे रिवर क्राफ्टिंग हो रही है इस समय, इवन रेड बोट रेस हो रही है। फिर आपका ये जंगल वाला एरिया हो गया। इसी प्रकार से आपको कुछ यहाँ पे और भी फिगर्स दिए हुए जिनके बारे में आपको देखना है और बताना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात करें, किस प्रकार के लैंड फॉर्म्स का यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ दिया गया है। ओके, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। तो ये हमने कवर कर लिया जो आपका थ्योरी वाला पार्ट था। अब अगला वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम जो इसका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।